यह आदमी 4 अरब लोगों को नियंत्रित करता है। वह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति को कमांड करता है और उसने कानून बदल दिए ताकि वह मरने तक शासन कर सके। फिर भी 50 साल पहले वह एक राजकुमार था जिसने सब कुछ खो दिया था और उसे एक दूर दराज गांव में निर्वासित कर दिया गया था, जहां वह एक अंधेरी मिट्टी की गुफा में रहता था और जिंदा रहने के लिए गोबर ढोता था। तो कैसे एक लड़का जो जमीन के नीचे एक गड्ढे में रह रहा था, दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी बन गया। 15 जून 1953 शी जिनपिंग का जन्म इतिहास के सबसे अजीब राजनीतिक प्रयोगों में से एक के दौरान हुआ था। 2 दशकों की लड़ाई अभी खत्म हुई थी। कम्युनिस्ट माओ जेडोंग के नेतृत्व में जीत गए थे। उनके पिता से एक गलती हुई, या शायद वह एक जाल में फंस गए। शी जोंगशुन ने द बायोग्राफी ऑफ ल्यूजान नाम की एक किताब के प्रकाशन को मंजूरी दी। एक साधारण सी कहानी एक कम्युनिस्ट नायक की, लेकिन माओ ने तय किया कि इस किताब में उनके नेतृत्व की छिपी आलोचना है। एक रात में शी जोंगशुन क्रांतिकारी नायक से राजनीतिक अपराधी बन गए। परिवार को झोंगनानहाई से निकाल दिया गया। उनके पिता को एक दूर के प्रांत में ट्रैक्टर फैक्ट्री भेज दिया गया, जहां उन्हें एक साधारण मजदूर की तरह काम करने के लिए मजबूर किया गया। 9 साल के शी ने सत्ता का पहला नियम सीखा, वफादारी। जैसे ही असुविधाजनक हो जाए, खत्म हो जाती है। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। 1966 कल्चरल रेवोल्यूशन। माओ अपनी ही सरकार से खतरा महसूस करते हुए पूर्ण अराजकता ले आए। उन्होंने युवाओं को रेड गार्ड में बदल दिया ताकि वे पुराने सिस्टम को नष्ट कर दें। किशोर बन गए जज, जूरी और जल्लाद। उन्होंने शिक्षकों को पीटा, माता पिता को बदनाम किया और बुद्धिजीवियों को यातनाएं दी, क्योंकि उनके पिता पहले से ही गद्दार थे। शी को ब्लैक एलिमेंट कहा गया, चीन की सबसे निचली सामाजिक श्रेणी। रेड गार्ड उनके घर पर टूट पड़े टिड्डियों की तरह। उन्होंने विरासत तोड़ी, उनके पिता की किताबें जलाईं, सब कुछ नष्ट कर दिया। उनके पिता को जेल में डाल दिया गया। उनकी मां को मंच पर घसीटा गया, जहां उन्हें अपने पति की सार्वजनिक निंदा करने के लिए मजबूर किया गया, जबकि भीड़ चिल्ला रही थी। उन्हें यह सब देखना पड़ा। उनके परिवार को सड़कों पर घुमाया गया। लोगों ने उन पर थूका जो पहले उन्हें सलाम करते थे। यह दबाव आत्मा तोड़ने के लिए बनाया गया था और यह सफल हुआ। उनकी सौतेली बहन इसे और सहन नहीं कर पाई। अपमान, डर और लगातार यातना। उसने हमेशा के लिए इस शोर को खत्म कर दिया। 1969 में आदेश आया। शी जिनपिंग को पुनः शिक्षा के लिए गांव भेजा जा रहा था, मतलब निर्वासन। वह 16 साल के थे। तुमने शहर का आनंद काफी ले लिया, अब तुम सीखोगे कि असली मजदूर होना क्या होता है। 1969 लियांगाह गांव, शांशी प्रांत। बीजिंग का एक विशेषाधिकार प्राप्त किशोर, जिसे गर्म खाना और आधुनिक सुविधाओं की आदत थी, एक ऐसे गांव में डाल दिया गया जो इतना दूर था कि दुनिया से कटा हुआ लगता था। वहां की जमीन कठोर थी, पीली पहाड़ियों से भरी हुई, न बिजली न पानी। वह सिर्फ अपने कपड़ों और बेकार किताबों के साथ वहां पहुंचा। उसका नया घर एक याओदोंग, मिट्टी में खोदी गई गुफा, अंधेरी, गीली और पिस्सुओं से भरी हुई, जिससे उसकी त्वचा पर लाल निशान पड़ गए। उसका नया काम 200 पाउंड गोबर ढोना, दिन में 12 घंटे। पहले महीने नरक जैसे थे। उसके हाथों से खून निकलता था, पीठ दर्द करती थी, खाना मुश्किल से खाने लायक था, मकई का दलिया और जंगली सब्जियां। वह रोते हुए सोता था। फिर उसने भागने की कोशिश की। एक अंधेरी रात में वह गुफा से निकला, पहाड़ियों के बीच से गुजरा
पहरेदारों से बचता हुआ। दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन जब वह बीजिंग पहुंचा तो वह जगह जाल बन चुकी थी। एक आदमी ने उसका कंधा पकड़ लिया। कागज दिखाओ, मैं बस परिवार से मिलने आया हूं, तुम भगोड़े हो। और उसी पल उसे हिरासत में भेज दिया गया। महीनों तक वह दिन में गंदगी साफ करता रहा, रात में पूछताछ होती थी। लोग उसके चारों तरफ घूमते थे, उससे गलत सोच स्वीकार करवाते थे। उसे अपने पिता के खिलाफ बोलना पड़ा, बार बार वफादारी साबित करनी पड़ी। वहीं कुछ बदल गया। मुझे वापस भेज दो। इस बार वह बदल चुका था। उसने पूरी ताकत से काम किया, शिकायत बंद कर दी, भागने का सोचना छोड़ दिया और गांव का समस्या हल करने वाला बन गया। फिर आया बायोगैस प्रोजेक्ट। हमें खाना पकाने के लिए गैस बनानी होगी। कैसे? गोबर से। उसने खुद डिजाइन बनाया, रात रात भर पढ़ाई की। जब काम पूरा हुआ, पाइप बंद हो गया। वह खुद गड्ढे में कूद गया, पाइप फट गया, गंदगी चारों तरफ फैल गई। देखो अपनी हालत, कोई फर्क नहीं पड़ता, काम हो रहा है। कुछ हफ्तों बाद प्रोजेक्ट सफल हो गया। गांव में पहली बार गैस आई और वह बिना रुके काम करता रहा। यही वह पल था जब सबने उसे पहचाना। लेकिन वह पार्टी में वापस जाना चाहता था। मैं सदस्यता के लिए आवेदन कर रहा हूं। इनकार तुम्हारा खून काला है। उसने बार बार कोशिश की, 9 बार रिजेक्ट हुआ। क्यों कोशिश कर रहे हो? क्योंकि बिना पार्टी में कुछ नहीं हूं, इसके साथ मैं ही राज्य हूं। आखिरकार 1974 में 10वीं बार उसे स्वीकार कर लिया गया। वह 21 साल का था और 7 साल की कठिन जिंदगी के बाद बाहर निकल रहा था। 1976 में माओ की मौत हुई और सांस्कृतिक क्रांति खत्म हुई। सत्ता संघर्ष हुआ, लेकिन अंत में देंग शियाओपिंग ने नेतृत्व संभाला। उन्होंने चीन को दुनिया के लिए खोला, आर्थिक सुधार किए और पुराने लोगों को फिर से मौका मिला। शी जोंगशुन वापस आए और फिर से बड़े नेता बने। शी जिनपिंग भी बीजिंग लौटे, लेकिन वह पहले जैसे नहीं थे। उन्होंने धीरे धीरे आगे बढ़ना चुना, पढ़ाई पूरी की और छोटे पदों से शुरुआत की। फुजियान में 17 साल तक काम किया। 1987 में उन्होंने पेंग लियुआन से शादी की, जिससे उनकी छवि मजबूत हुई। 1989 में तियानानमेन विरोध हुआ, गोलियां चलीं, लेकिन शी चुप रहे। धीरे धीरे वह ऊपर बढ़ते गए। 2007 में वह पॉलिट ब्यूरो में पहुंचे। उनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी बो शिलाई था, लेकिन एक घोटाले ने उसे खत्म कर दिया। 2012 में शी जिनपिंग सत्ता में आए और सब बदल गया। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाया, लाखों लोगों की जांच हुई, सत्ता अपने हाथ में केंद्रित की। 2017 में उनका विचार संविधान में शामिल हुआ। 2018 में उन्होंने कार्यकाल सीमा हटा दी। अब वह जीवन भर के नेता बन गए। निगरानी बढ़ी, तकनीक का इस्तेमाल हुआ, शिनजियांग और हांगकांग में कड़े कदम उठाए गए। चीन ने वैश्विक स्तर पर अपनी ताकत बढ़ाई। फिर कोविड आया, लॉकडाउन लगे। 2022 में विरोध प्रदर्शन हुए, लोगों ने स्टेप डाउन तक कहा, लेकिन अचानक नीति बदल दी गई और सत्ता बनी रही। आज उनकी पकड़ पूरी तरह मजबूत है। तीसरा कार्यकाल, कोई विरोध नहीं, तो उनकी विरासत क्या है?